हेलो दोस्तों, दिस इज डीएल। आज वही बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में। और आज के हाई तो देखें तो 17,944 का हाई लगा है और लो लगा है 17,748 का। और अगर हम आज की क्लोजिंग की बात करें तो आज की क्लोजिंग हुई है 17,925 के ऊपर। यानी आज हमारा जो इंडेक्स है वो बुलिश रहा, लेकिन जो सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल पॉइंट था 18,000 यानी 18,000, उसको आज इंडेक्स ने टच नहीं किया। यानी हमारे लिए कल जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा वो करेगा हमारे लिए 18,000 का लेवल। यानी हमारे लिए साइकोलॉजिकल पॉइंट भी है और बहुत अच्छा स्विंग भी यहाँ बना हुआ है। अगर कल इंडेक्स इसी लेवल में कहीं आसपास ओपन हो जाता है और अपने 18,000 के लेवल को इंट्राडे में 18,000 के लेवल को कंसोलिडेट करके अच्छे से निकाल देता है तो हम बहुत अच्छी बाइंग देखने की निफ्टी 50 इंडेक्स में मिल सकती है। लेकिन दूसरा जो सिनेरियो हमारा बनेगा वो ये बनेगा कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद इंडेक्स है वो लगातार अप वन वे एक अच्छी मूवमेंट दी है अपसाइड की तरफ। अब इसका यहाँ इस जोन में रुकना एक अच्छा सस्टेन करना, यानी 1 या 2 दिन सस्टेन करे और उसके बाद फिर ये अपने 18,000 के लेवल को क्रॉस करे और उसके बाद हमें अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर ये कल ही वन वे अपनी अच्छी मूवमेंट देता है तो हम लंबे टारगेट के लिए नहीं जाएंगे कल के सेशन के लिए। अगर ये इसी लेवल में एक बार रीचेक करके रीटेस्ट करके आता है तब हमें एक अच्छी बाइंग फिर से देखने को मिल सकती है। अगर ओवरऑल की बात करें तो हमारा जो इंडेक्स है वो बुलिश व्यू कर चुका है अपना, क्योंकि इसका जो 600 का जो लेवल था वो बहुत अच्छे से टेस्ट भी हो चुका है और उसने बहुत अच्छा हमें रिटर्न भी दिया है, यानी बाइंग की तरफ बहुत अच्छा गया है। अगर हम कल के सेशन में देखें तो हमने 600 कहा था कि एक सपोर्ट के काम के रूप में काम करेगा, लेकिन 600 को इसने अपने लेवल को टच नहीं किया। पूरे दिन कंसोलिडेट रहा, बार बार जो सस्टेन कर रहा था अपनी 700 या और 800 के लेवल के ऊपर बार बार टच कर रहा था। हमने कल कल ये डिस्कस किया था कि आप 900 के लेवल को ध्यान रखिए। जैसे ही 900 ब्रेक होगा हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। उसके बाद हमें 50 पॉइंट्स की मूवमेंट देखने को भी मिली निफ्टी 50 इंडेक्स में। अब देख लेते हैं रिलायंस सेक्टर, हमारा रिलायंस सेक्टर किस तरह से बिहेव कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि हमारा इंडेक्स है वो कल किस तरह की मूवमेंट करेगा। और हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आज रिलायंस की स्टडी करेंगे कि किस तरह से वो अपनी ट्रेड सेटअप उसमें किस तरह से काम करते हैं। पहले डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग रिलायंस सेक्टर को देख लेते हैं। आज देखिए रिलायंस में अच्छी मूवमेंट नहीं हुई, क्योंकि इसने एक अच्छा सुबह मॉर्निंग के सेशन में एक सेलिंग देखने को मिली थी, एक वन वे वाली सेलिंग थी और उसके बाद फिर से बायर हैवी हुए और रिलायंस सेक्टर को अप की तरफ लेकर गए। और हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स है वो भी सेम इसी की तरह बिहेव कर रहा था। अब देखिए इसने अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद अच्छी मूवमेंट दे रहा है और इसने इसी जोन में सस्टेन कर दिया है। यानी अपने जब ये इसका जो अच्छा साइकोलॉजिकल पॉइंट नेक्स्ट बनेगा रिलायंस सेक्टर का वो बनेगा हमारा 2500। ये लेवल जब ब्रेक होता है तो एक अच्छी बाइंग हमें देखने को मिलेगी रिलायंस सेक्टर में और उसका इफेक्ट पूरी तरह से निफ्टी 50 इंडेक्स के ऊपर आएगा। अगर ये इसी जोन में कंसोलिडेट होकर फिर निकलता है तो हमारा जो इंडेक्स है वो भी अच्छी बुलिश व्यू हमें शो करेगा। अब एक बार हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे रिलायंस सेक्टर है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है और किस तरह से हम कल उसमें अपने टारगेट्स हैं उनको देखेंगे। हमने कल डिस्कस किया था कि मार्केट आज का जो जोन रहेगा वो इंडेक्स का और सेक्टर का कुछ इस तरह से रहेगा कि वो हल्का सा कंसोलिडेट हो सकती है। तो आज वन वे हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को नहीं मिली, पहले एक डाउन की मूवमेंट थी जो मॉर्निंग के सेशन में हमें देखने को मिली। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे डिस्कस करें तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये देखिए पहली कैंडल इसी जोन में ओपन होने के बाद हमने डिस्कस किया है कि एक कैंडल आप वेट कर लीजिए, उसके बाद आप अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए। जैसे ही ये कैंडल ब्रेक हुई उसके बाद इसी के इनसाइड में एक रेड कैंडल बनी। जैसे ही इस रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ यहाँ हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई और इस जोन में पीछे देखिए जो हमारा ये वाला जोन था ये हमारे लिए टारगेट था और हमें टारगेट देने के बाद लाइंस इसी जोन में सस्टेन कर गया और सस्टेन करने के बाद इसने इतनी अच्छी कंसोलिडेशन जोन बनाया हुआ था, यानी 2440 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। और बार बार मार्केट जो रिलायंस सेक्टर है वो इसी लेवल पे बार बार आके रुक रही थी और जैसे ही इसको ब्रेक किया उसके बाद हमें एक वन वे मूवमेंट देखने को मिली। 20 पॉइंट्स की ये मूवमेंट थी हमारे लिए और फिर उसी के बाद इसी लेवल पर इसने यहाँ सस्टेन किया, यानी जो हमारा 2460 कल
जो मूवमेंट हमें 20 पॉइंट की वन वे देखने को मिली थी, एज ए रेजिस्टेंस के रूप में उसने वर्क किया। फिर उसके बाद जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ, उसके बाद एक 15 पॉइंट्स की मूवमेंट हमें फिर से देखने को मिली। तो ये थी आज की हमारी रिलायंस सेक्टर में मूवमेंट। अगर कल इंडेक्स यानी जो अपना 2460 के आसपास और जो आज का इसने हाई लगाया है उसके इसी लेवल के बीच में कहीं ओपन हो जाती है, तो हम अपना जो नेक्स्ट टारगेट रखेंगे वो 2490 का रखेंगे। उसके पीछे रीज़न है जो हमारे पीछे स्विंग आ रहे हैं 90 के ऊपर, हमें बहुत अच्छे स्विंग देखने को मिल रहे हैं। यहाँ अगर मार्केट फिर से सस्टेन कर सकती है और अगर इसी लेवल को सस्टेन करने के बाद निकालती है, तो हम 2500 का लेवल रिलायंस सेक्टर में बहुत अच्छे से अचीव होते हुए देखेंगे और ये हमारे लिए मेन साइकोलॉजिकल पॉइंट के रूप में भी वर्क करेगा। इससे ऊपर अगर रिलायंस सेक्टर जाता है तो निफ्टी 50 इंडेक्स में भी हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। हम अपने निफ्टी 50 इंडेक्स पर ही चलते हैं और वहाँ देख लेते हैं कि कल की मूवमेंट और आज की मूवमेंट कैसी रही और कल हमें किस तरह के मूवमेंट देखने को मिलेगी और हमारे कल के टारगेट्स क्या क्या रहेंगे। पहले चलते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब देख लेते हैं कि आज हमारे इंडेक्स ने वो किस तरह से बिहेव किया। जैसे ही देखिए इसने अपना 17,850 का लेवल ब्रेक किया, यानी बार बार इसी के ऊपर मार्केट रेजिस्ट कर रही थी और जैसे ही ये कंसोलिडेट होके यहाँ देखिए यहाँ कंसोलिडेट होके उसके बाद इसने इसको ब्रेक किया। जैसे इस कंसोलिडेशन को थर्ड टाइम में ब्रेक किया, हमें एक वन वे मूवमेंट देखने को मिली यहाँ। ये गई हमारी 17,930 के ऊपर। उसके बाद इसी जोन में इंडेक्स ने है वो सस्टेन कर दिया और इसी जोन में अपनी क्लोजिंग भी दे दी। हमारे लिए जो मेन सपोर्ट का काम किया है वो 17,750 इस लेवल ने हमारे लिए सपोर्ट का काम किया है। अगर हम देखें तो इसी लेवल से हमें एक अच्छा पहले के ट्रेडिंग सेशन में अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिला था। कल इसी लेवल ने हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम किया था और आज इसी लेवल ने हमारे इंडेक्स में एक सपोर्ट का काम किया हो और यहीं से मार्केट अप की तरफ गई, फिर रीचेक किया इस लेवल को, यानी जहां कल की क्लोजिंग थी उसी के आसपास इसने यहाँ तक रीचेक किया। रीचेक करने के बाद एक वन वे मूवमेंट जैसे इस लेवल को ब्रेक किया 17,850 के, फिर वन वे मूवमेंट हमें देखने को मिली 80 पॉइंट की और इसी जोन में कंसोलिडेट होकर यानी सस्टेन करके लास्ट के जोन में इसने यहाँ क्लोजिंग दे दी। अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देख लेते हैं कि किस तरह से हमारा इंडेक्स है वो कल बिहेव कर सकता है। 18,000 आप ध्यान रखिए हमारे लिए साइकोलॉजिकल पॉइंट है। अगर इस लेवल से यानी इसी जोन में कहीं ओपन होकर इंडेक्स अपसाइड या डाउन साइड की मूवमेंट करता है, अपसाइड निकलता है, तो 18,000 है यानी 18,000 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। वहाँ टच करके मार्केट डाउन की एक मूवमेंट दे सकती है हमारे लिए। अगर इस लेवल को यानी 18,000 को ब्रेक कर देता है, अच्छा सस्टेन होने के बाद ब्रेक करता है, तब हम अपसाइड की तरफ जाएंगे, तब हम 18,100 का लेवल भी अचीव होते हुए देख सकते हैं। लेकिन कल के सेशन में हमें ये ध्यान रखना है कि 18,000 से मार्केट डाउन की एक अच्छी मूवमेंट ले सकती है, तो आप इस लेवल को बहुत अच्छे से फॉलो कीजिएगा क्योंकि हमारे लिए साइकोलॉजिकल पॉइंट भी है और एक अच्छा स्विंग भी यहाँ बने हुए हैं 18,000 के ऊपर। अगर इसी जोन में ओपन होकर डाउन की तरफ मूवमेंट करती है तो फर्स्ट टारगेट हमारा वही रहेगा 17,850, यानी इसी के आसपास आकर मार्केट दोबारा से सपोर्ट ले सकती है। सपोर्ट लेने के बाद अब की एक मूवमेंट आ सकती है इस जोन के बाद, क्योंकि हमने कल भी देखा है कि जिस जोन से इंडेक्स ने ब्रेक किया था यानी 17,750 से जहां हमें अच्छी मूवमेंट वन वे देखने को मिली थी, उसी जोन ने दोबारा से हमारे लिए एक सपोर्ट का काम किया और यहीं से एक अच्छी बाइंग हमें देखने को मिली। तो हमारे लिए कल यही वाला लेवल एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है और यहीं से हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। अगर ये लेवल कंसोलिडेट होकर ब्रेक होता है डाउन की तरफ ही, तब हम नेक्स्ट टारगेट रखेंगे, वो हमारा रहेगा 17,780 के आसपास का, यानी ये वाले जो लेवल्स हैं वो हमारे लिए कल फिर ये सेकंड टारगेट के रूप में काम करेंगे। तो हमें देखना है कि इंडेक्स इसी जोन में ओपन हो और फिर हमें ब्रेक अपसाइड दे या डाउन साइड दे, तब हम एक अच्छी मूवमेंट का वेट करेंगे। अगर मार्केट अपसाइड यानी 18,000 के लेवल को ब्रेक होने के बाद ओपनिंग देती है हमें, तो हमें वेट करना है कि इंडेक्स है वो किस तरह की मूवमेंट करता है, किस तरह का सिनेरियो बना रहा है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करनी है। अगर इस जोन में यानी डाउन में कहीं नीचे इस जोन में
ओपन होता है तो आप इस लेवल को निकलने का वेट कीजिए, यानी 17,850 ये लेवल हमारा ब्रेक होगा तभी हम एक अच्छे मूवमेंट का वेट करेंगे, तब हम यहाँ तक की टारगेट ले सकते हैं, यानी 17,790 तक का हमारा टारगेट रहेंगे अगर इस जोन में इंडेक्स कहीं ओपन होता है तो ये थी आज की हमारी लर्निंग सेशन। मिलते हैं अगले लर्निंग सेशन में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।